नमस्ते। तो अक्टूबर महीने के लिए देखते हैं मैं वो मेष राशि की अक्टूबर महीने की एनर्जी कैसी रहेंगी। पहला कार्ड आप ही गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करोगे, लेकिन सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होगा, लेकिन आप खुद को लटका हुआ, बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करोगे। अगर आप पट्टी अपने आँख से हटा देते हो तो देखोगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास हैं, लेकिन आप पास्ट की चीज़ों का शायद मातम मना रहे हो। और फाइनेंशियली भी कुछ लोगों की लाइफ में अब तक कुछ ग्रोथ नहीं थी, तो इस वक्त आपको कोई ना कोई ऑफर मिलने वाला है, अगर ऑफर का इंतजार कर रहे थे तो। और अगर जहाँ भी आप आपकी लाइफ के क्षेत्र के अंदर अटका हुआ महसूस करेंगे, वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ एंजल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत अगर आप मतलब ले लेते हैं अपने लिए एक्शन, तो आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। साथ ही साथ फाइनेंशियली गेन जरूर आपको कोई हो रहा है। कोई ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो आपकी लाइफ में आपके लिए प्रपोजल लेके भी आ रहा है, जिसके साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और कोई पुराने फ्रेंड जिनसे आपका बहुत दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उनसे आपका कांटेक्ट होने वाला है। और फाइनेंस की प्रॉब्लम तो आपकी डेफिनेटली दूर हो रही है इस महीने, लेकिन आप इमोशनली हो सकता है थोड़ा अपने आप को लो फील करो। इसीलिए आपको ये गाइडेंस स्पेशली आई है कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइए और अपने आप को एक मैजिशियन की एनर्जी में समझिए। यू आर क्रिएटर योर लाइफ, तो आप जो जिस एनर्जी में रहोगे उसी एनर्जी में लोगों को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। जहाँ भी आपको लटका हुआ अटका हुआ महसूस करते हो, वहाँ पर आप थोड़ा अपने लिए स्टैंड ले लोगे तो आपको वहाँ से निकल जाओगे। चेंज आपकी लाइफ में जो चल रहे हैं वो चेंज आपके लिए ज़रूरी है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवेकनिंग की जा रही है, इस वजह से ये सब कुछ आपने झेलना पड़ा है। तो कोई ना कोई गुरु आपको इस महीने मिल सकता है, या आप गुरु की फॉर्म में किसी को एडवाइस दे सकते हो। और कोई अपना आपका ऐसा सपना जिसे आपका अभी तक आपने सोचा था फिर भूल गए, वो सपना भी आपका साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बस आप आपकी लव लाइफ में ही थोड़े इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बाकी फाइनेंस में अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा। और अगर आप बर्डन नहीं लेते हो चीज़ों का, लोगों का, तो आपकी लाइफ में एक स्पीड में ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी अमाउंट भी मिल सकती है कहीं ना कहीं से, ये भी एनर्जी आ रही है मेष राशि के लिए। अब हम देख लेते हैं आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं उनकी क्या फीलिंग रहेंगी आपके लिए। तो एंजल्स गाइड करें मेष राशि के पार्टनर अक्टूबर महीने में क्या फीलिंग रहेंगी। डेविल का कार्ड आ गया, इसको आना ही था क्योंकि आप लव लाइफ में जकड़ कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है अभी तक की रीडिंग से कि आप या तो शादी के लिए वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा और आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, या आपके पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, उनकी सच्चाई का पता होते हुए भी आप क्या है उनका इंतजार कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी भी आपकी हो सकती है। और कुछ लोग तो ये नो कांटेक्ट में इसलिए उनसे बात करना चाहते हैं, और ऐसे इंसान से बात करना चाहते हैं जिसने आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाला हुआ है। ऐसे इंसान की वजह से आपने अपना, हो सकता है कि रात को आपको नींद नहीं आती हो, परेशान हो, डिस्टर्ब रह रहे हो, और उनसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी भी तरीके से उनसे बात हो जाए। और वो आपके जो पार्टनर है वो स्वार्थी हुए हैं, इस वजह से आपका रिश्ता टूटा हुआ है। कोई कुछ लोग नो कांटेक्ट में, कुछ लेस कांटेक्ट में, लेकिन यूनिवर्स से आप जजमेंट की मांग कर रहे हो। जजमेंट आपको जरूर मिलेगा इस सिचुएशन में, ये भी आपसे कहा जा रहा है। अगर कोई नया रिश्ता आप ढूंढ रहे हो, शादी के लिए प्रपोजल, तो आपके लिए शादी के प्रपोजल इस महीने देखे जाएंगे। साथ ही साथ आपको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो वहाँ कोई ना कोई उम्मीद आपके पार्टनर ढूंढेंगे और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिड अक्टूबर के बाद ही वो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई फेमिना एनर्जी है जो उनको ये करने से रोक रही है। इसलिए मिड अक्टूबर तक वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप शादीशुदा हो तो शादीशुदा लोगों के बीच में ये कि आपके पार्टनर थोड़े डेविल की एनर्जी दिखाएंगे, आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ फाइनेंस पर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा, फैमिली को टाइम नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा बहुत आर्गुमेंट आपके बीच में हो सकता है। और साथ ही साथ कोई ना कोई फेमिना एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट निश्चित रूप से होगा। जजमेंट कॉलिंग हुई है तो आपके जो पार्टनर का बदलता हुआ बिहेवियर आप नोटिस करोगे, और फिर उसके बाद में उनसे कोई बात करोगे, आर्गुमेंट करोगे, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपका साथ देंगे और उसमें आपको मतलब सक्सेस मिलेगी। कोई सच आपका पार्टनर का आपको मालूम पड़ सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए ये था। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप डिवोर्स ही है और आप ये लड़का ढूंढ रहे हो, लड़की ढूंढ रहे हो अपने लिए, तो आपको नया पार्टनर इस महीने मिलने का आसार है, लेकिन मिड अक्टूबर के बाद की एनर्जी आपके लिए आ रही है। सबसे पहले आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब हमें देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग एक्सपेक्टेड है अक्टूबर महीने में आपके लिए। एंजल्स बताएं क्या ब्लेसिंग है। ओके,
ठीक है, तो कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन होने वाला है, ये प्री प्लान है, यूनिवर्स की तरफ से होने वाला है। आपको आपकी एनर्जी एक बहुत अच्छी रहेगी। पहले मैजिशियन का कार्ड आया था, तो जो आप चाहोगे, अगर जो आप सोचोगे वो एक थॉट बन जाएगा और आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके पॉजिटिव रहो। साथ ही साथ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसे भगवान को सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर इन द सेंस ये होता है कि आप जो एफर्ट्स कर सकते हो वो आपने किया। कभी भी किसी का इंतजार ना करें। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त वो घूम रहा है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर कीजिए, लोगों से मिलिए, फ्रेंड्स से मिलिए और अपने आप को उस सिचुएशन को भगवान को सरेंडर कर दीजिए। जैसे ही आप अपने आप को हैप्पी रखोगे, वो साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रही है वो एंड हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर हो सकता है किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हो या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के अंदर हो, तो आपको किसी ऐसे इंसान का इंतजार करो जिसने आपको धोखा दिया और फिर वो आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के चला गया बेवजह। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने रख रखा है तो ये स्पेशली गाइडेंस है कि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ से तुरंत अपनी आप एनर्जी शिफ्ट करें। साथ ही जो भी आपने लोगों को दिया है, अब तक सर्व किया है, उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स जरूर देंगे। इस महीने से उसकी शुरुआत हो जाएगी। आपकी हीलिंग अच्छे से होने लग जाएगी। हीलिंग पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। आपके पार्टनर की वजह से अपने आप को स्टक महसूस ना कराएं। प्लीज़ अपने आप को पुश दें, आगे की तरफ जरूर बढ़ाएं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारी काली माता मेष राशि को क्या गाइडेंस दे रही है। आ गया। काली माता कह रही है कि अगर आप किसी की हेल्थ को लेकर या अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, तो आप दोनों की हेल्थ सबकी अच्छी रहेगी और शांति आपको इस महीने मिलेगी। बस मैंने जो बताया वो उसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शांति अगर आपको चाहिए, मानसिक शांति, तब भी आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। अब हम ये देख लेते हैं कि साईं बाबा की तरफ से साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अच्छा सोचोगे और अच्छे शब्दों का यूज करते हो और अच्छे कार्य करोगे तो एक न एक दिन वो लौट का जरूर आता है। तो अपने लिए अच्छे शब्दों का यूज करें, दूसरों के लिए भी अच्छा शब्दों का यूज करें। जितनी ब्लेसिंग हम देते हैं उतनी रिटर्न करके आती है। यूनिवर्सल लॉ है, जो हम पा देते हैं वही हमें रिटर्न होता है। अगला कार्ड बाबा कहे कि किसी से अपनी तुलना ना करें, ना अपनी लाइफ की, क्योंकि हर इंसान की एक लाइफ जर्नी होती है, वो अलग होती है। तो हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हो, यूनिक हो, अपनी यूनिकनेस को जरूर पहचानें। साथ ही आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि कुछ भी रिश्ता खत्म हुआ है, किसी की आपके घर में डेथ हुई, कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक ये समय, कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो हमने उनसे क्या सीखा, उन्हें अच्छे फॉर्म में याद कीजिए। अगर कोई भी आपके साथ कुछ बुरा किया, कुछ किया, उस फॉर्म में उनको याद ना करके अच्छे फॉर्म में आप याद रखें उन्हें। अब हम देख लेते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो एंजल्स उसका जवाब क्या दे रहे हैं। तो मन में अपने क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप दोहरा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके क्वेश्चन के लिए क्या आ रहा है। वाह, विद इन फ्यू वीक में ही आपका काम बन जाएगा और कुछ लोगों के लिए विद इन फ्यू मंथ भी है। ये देखिए, एक्शन अगर आप अपने लिए ले लेते हो और पास्ट की जो लव लाइफ में जो इशू आपको फेस करे उन पर ध्यान ना देकर अगर अपने आप को चेंज करने का आप ठान लेते हो, तो विद इन फ्यू वीक से आपके काम बनने लग जाएंगे। डेफिनेटली आपका रियूनियन भी आपके पार्टनर से हो जाएगा विद इन फ्यू मंथ में। और एक्शन की एनर्जी है, तो आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, अपने लिए खड़े होने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। तो आप उनकी बात को सुने और अपने लिए एक्शन जरूर लें। अब हमें देख लेते हैं, चिट से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। 5 देख लेते हैं क्या कुछ और रिसीव करोगे इस महीने। वाओ, तो मार्च का महीना किसी ना किसी वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्च अप्रैल देख लीजिएगा किस तरह आपसे रेजनेट होता है। साथ ही साथ आपको एक फ्रीडम मिलेगी इस टाइम पे अपने सपनों के लिए खड़े होने की, जीने के लिए। किसी रिश्ते से दूर हटना चाहते हो उसके लिए फ्रीडम मिलेगी। ब्यूटी पे आप इस वक्त ध्यान दे सकते हो। अक्टूबर के महीने में किसी कोई अपनी आपकी ब्यूटी को देख के आपसे अट्रैक्ट हो सकता है। जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ नए चेंजेस जनवरी से आपके लिए आ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी केयर करने लग जाओगे और जैसे आप अपनी केयर करोगे वैसे आप देखोगे कि लोग का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए और आने वाले दिसंबर में कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो ये इंडिकेट हमें पहले ही दे दिए गए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी हेल्पफुल रहता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें, जहाँ हैं मस्त रहें, खुश रहें, अपने आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया करते रहें जिससे कि आपको एक ग्रोथ मिलती रहे। थैंक यू।